Students, we have already read the chapter birth and we have already done the question 1 also. But today I am going to discuss it. So the first question is, पहला question है बेटा, I have done something, oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? What does it mean? एंड्रू ने ये क्यों बोला कि हे भगवान मैंने कुछ कर दिखाया, वास्तव में कर दिखाया. एंड्रू ने ऐसा क्यों बोला? द यंग डॉक्टर एंड्रू मेंशन डिड अ ग्रेट जॉब. बहुत अच्छा काम किया था एज अ डॉक्टर उन्होंने. ही हेल्प अ लेडी गिव बर्थ टू अ हेल्दी बेबी बॉय एंड सेव्ड हर लाइफ टू. उन्होंने बच्चे एक हेल्दी बेबी को बॉर्न होने में हेल्प करी और जो मदर थी उसकी लाइफ को भी सेव किया. आफ्टर द बर्थ द लेडी सुजेन मॉर्गन वॉज वेरी वीक. बर्थ देने के बाद जो सुजेन मॉर्गन थी वो काफ़ी वीक पड़ गई थी. एंड हर पल्स वॉज वीक टू. और उनकी जो धड़कन थी वो भी कमज़ोर पड़ गई थी. एंड्रू गेव हर अ शॉट है इंजेक्शन. इंजेक्शन दिया एंड्रू ने. एंड वर्कड हार्ड टू मेक हर हार्ट स्ट्रोंगर. और उसका हार्ट स्ट्रांग हो गया जिससे वो इस कंफर्टेबल पोजीशन में हो गई अलाइव रखने के लिए. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एंड्रू डिड वॉज टू ब्रिंग द बेबी बैक टू लाइफ. सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उस लाइफलेस चाइल्ड को ज़िंदगी देना जो डेड पैदा हुआ था. फर्स्ट ही पुट द बेबी ऑन अ सॉफ्ट ब्लैंकेट एंड यूज्ड अ स्पेशल मेथड टू हेल्प द बेबी. पहले एंड्रू मेंशन ने बच्चे को ब्लैंकेट पर लिटाया और उसको सांस देने की प्रक्रिया शुरू की. ही ऑल्सो ट्राइड यूजिंग हॉट एंड कोल्ड वाटर टू रिवाइव द बेबी. बेबी को ज़िंदा करने के लिए गर्म और ठंडे पानी का प्रयोग भी किया. बट इट डिड नॉट वर्क एट फर्स्ट. शुरू में तो ऐसा लगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. देन एज अ लास्ट अटैम्प्ट ही रब्ड द बेबी विद अ रफ टॉवल. फिर बेबी को रफ टॉवल से रगड़ा. एंड प्रेस्ड एंड रिलीज द बेबीज लिटिल चेस्ट एंड हिज हैंड. और बेबी की छोटी सी चेस्ट को दबाया और छोड़ा. प्रेस किया और रिलीज़ किया. फाइनली द बेबी रिस्पॉन्डेड. बच्चे ने रिस्पॉन्ड किया, सांस ली. ही स्टार्टेड ब्रीदिंग. सांस लेना शुरू कर दिया. एंड हिज स्किन टर्न पिंक. और जो ब्लड का फ्लो था पूरी बॉडी में शुरू हो गया और वो पिंक दिखने लगा. ही क्राइड शोइंग दैट ही वॉज अलाइव. और रो कर बच्चे ने बताया कि वो जिंदा है. एंड्रू फेल्ट लाइक ही हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल. एंड्रू को लगा कि जैसे उसने कोई जादू कर दिया है. एंड ही थैंक गॉड फॉर हिज रियल एंड अमेजिंग अचीवमेंट. जो उसने वास्तव में काम किया था उसके लिए एंड्रू ने अपने इस अचीवमेंट के लिए, कुछ यूनिक काम करने के लिए भगवान का धन्यवाद किया. नॉट जस्ट एम्प्टी वर्ड्स, सिर्फ खाली शब्दों से नहीं, उसने दिल से ये कहा. तो इस तरह से बेटा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको मेंटेन करना है. ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी हैं. सेकंड क्वेश्चन, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डिस्कस. हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि उसने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर उस बच्चे को ट्रीटमेंट देना शुरू किया था स्मर्टियन में जो उसने देखा था. अगर वो थ्योरी के बेसिस पर, बुक्स के बेसिस पर देखता तो बच्चे को डेड डिक्लेयर कर देता और उसका काम ख़त्म हो गया था. लेकिन नहीं, डेड होने के बावजूद भी उसने एफर्ट्स किए और बच्चे को बचाया. तो अब यही पूछा जा रहा है कि जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है और वास्तव में जो अनुभव प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर्स, उनमें क्या डिफरेंस रहता है. यूजली डॉक्टर्स फॉलो द मेडिसिन रिकमेंडेड इन देयर टेक्स्ट बुक्स. जो बुक्स में दवाइयाँ बताई होती हैं वही देते हैं अक्सर. However, in serious emergencies like severe burns, snake bites, or drowning, a doctor's practical skills matter more than just what they have learned in books. तो लेकिन जब सीरियस चीज़ें होती हैं जैसे सांप का काटना, डूबना, डॉक्टर के जो प्रैक्टिकल लाइफ में उसने सीखा होता है वो मैटर करता है, ना कि किताबों में पढ़ा हुआ. समटाइम्स द क्लोजेट डॉक्टर में नॉट हैव ऑल द नीडेड इक्विपमेंट. कई बार डॉक्टर्स के पास इक्विपमेंट नहीं होते उस समय बचाने के लिए. इन सच केसेस प्रोवाइडिंग इमीडिएट फर्स्ट एड बिकम्स अ क्रूशियल टू सेव पेशेंट्स लाइफ बिफोर टेकिंग देम टू द हॉस्पिटल. तो कई बार
डॉक्टर के पास कुछ नहीं होता, उस समय फर्स्ट एड ऐसी देनी पड़ती है जिससे वो हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके और लाइफ बचाने के लिए काम किया जा सके। द डॉक्टर विद लिमिटेड रिसोर्सेज यूजेस ऑल देयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू मिनिमाइज हार्म एंड प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम गेटिंग वर्स। डॉक्टर को अपने अनुभव के बलबूते पर ही कम से कम जो चीज़ें होती हैं उनसे और अपने अनुभव के बेसिस पर ही कम से कम पेशेंट को नुकसान पहुंचाए उसकी लाइफ सेव करनी होती है। टेकिंग एक्शन क्विकली इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। उस समय एक्शन लेना ज़रूरी होता है। एंड प्रैक्टिकल हेल्प इन दिस सिचुएशन इज़ लाइफ सेवर। और जो प्रैक्टिकल हेल्प होती है वो उस समय लाइफ सेव करने में हेल्प करती है। बेटा जैसे जब बहुत ज़्यादा कोई इंजरी हो जाती है और ब्लड बहुत बह रहा होता है तो उस समय डॉक्टर्स का मेन मोटिव या कोई भी नियरेस्ट पर्सन जो भी हेल्पिंग हैंड होता है तो ब्लड को रोकना होता है। उस समय ये नहीं देखा जाता कि मिट्टी से रोका जा रहा है या गंदे कपड़े से रोका जा रहा है। ब्लड इम्पॉर्टेंट रोकना होता है ताकि ब्लड लॉस अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। अगर मिट्टी वगैरह से किसी चीज़ से रोक देंगे ब्लड तो ब्लड तो रुक जाएगा, इन्फेक्शन ही होगा ना, तो इन्फेक्शन को तो क्योर किया जा सकता है। तो इसलिए उस समय प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा काम आती है। सो थ्योरेटिकल नॉलेज तो ज़रूरी है ही है टेक्स्ट बुक के, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन 3, ये बेटा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका सेल्फ अटेम्प्ट रहेगा, ज़रूरी नहीं है ये जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ वही आपने लिखना है। अगर आपने रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। सो द क्वेश्चन इज, डू यू नो ऑफ एनी इंसिडेंट व्हेन समवन हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू लाइफ फ्रॉम ब्रिंक ऑफ डेथ थ्रू मेडिकल हेल्प? क्या आपको कोई ऐसी बात पता है जब किसी को कि कोई बिल्कुल मौत के नज़दीक और मेडिकल टेक्नोलॉजी के कारण उसकी मदद की गई हो? डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट। बेटा जैसे आजकल किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो इस तरह से कोई अनुभव आपको पता हो। ऑर्गन रीजनरेशन, जैसे लीवर को रीजनरेट कर दिया जाता है, दैट यूज टू सेव ह्यूमन लाइफ, जिससे ह्यूमन लाइफ बचाई जा सकती है। तो हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं इसमें, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। येस, आई हैव हर्ड केसेस सच एज डॉक्टर्स ब्रिंग पीपल बैक फ्रॉम द एज ऑफ द डेथ। ऐसे बहुत सारी हमने अपनी लाइफ में सुने होते हैं कि जिन डॉक्टर के कारण लाइफ बचाई गई। दे डू दिस बाय यूजिंग सर्जरी, ये सर्जरी के साथ भी किया जा सकता है, स्पेशल मेडिसिन्स एंड इवन रिप्लेसिंग ऑर्गन्स, और कई बार ऑर्गन भी चेंज कर देते हैं। इन एडवांस्ड कंट्रीज there are hospitals with high-tech facilities for things like organ transplants and growing new organs। और बहुत ज़्यादा जो एडवांस्ड हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ये सब टेक्निक्स होती हैं, एडवांस टेक्निक्स, जिसमें ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है या न्यू ऑर्गन को रीजनरेट कर लिया जाता है, दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं। They also have places where people store blood and eyes for those who need them। बेटा ब्लड डोनेशन और आई डोनेशन आफ्टर डेथ, तो इनको भी सेव करने के प्रोसीजर्स होते हैं और बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में ये होता है, और जिनको ज़रूरत होती है बाद में उनको दिए जा सकते हैं ताकि वो लाइफ कंफर्टेबल जिए। Nowadays, many people willingly give their organs to hospitals after they pass away। डेथ, आफ्टर डेथ कुछ लोग अपने बॉडी के पार्ट्स को डोनेट कर देते हैं ताकि बाद में लोग ज़िंदा रह सकें। ज़िंदा रह सकें मतलब किसी और को लगा दें जिनको ज़रूरत है और वो अपनी लाइफ को जी पाएँ। थैंक्स टू न्यू मेथड्स, organs can be kept healthy for some time and then used to replace sick person's damaged organ। जो कोई बीमार व्यक्ति होता है उसको लगा दिए जाते हैं। People can get new eyes, hearts, kidneys and livers this way। इस तरह से लोग जिनको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में दिक्कत होती है वो उनको मिल जाते हैं और वो अपनी लाइफ जी पाते हैं। Soon we might even be able to make artificial human organs in labs using non-human materials। जल्दी ऐसी टेक्निक्स भी आने वाली हैं जिसमें ह्यूमन ऑर्गन नहीं, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स अंदर वर्क करेंगे। जैसे हार्ट में भी बेटा हार्ट को चलाने के लिए पेस मेकर लगाया जाता है, एक मशीन लगाई जाती है, इस तरह से और ऑर्गन्स भी डेवलप किए जा रही हैं, ऐसी रिसर्चेस की जा रही हैं।
तो ये आपका सेल्फ एक्सप्रेशन भी हो सकता है इस क्वेश्चन में, और आप ये भी लिख सकते हो। अब आपको पता है कि स्नैपशॉट की बुक में बैक पर लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इन बिटवीन टेक्स्ट में से कहीं से भी आ सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रही हूँ, बट टेक्स्ट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी लाइन कैन बी द क्वेश्चन, किसी भी लाइन पर क्वेश्चन बनकर आ सकता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। हु वॉज जो मॉर्गन? वाई डिड ही बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मेंशन? जो मॉर्गन कौन थे और वो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन का वेट क्यों कर रहे थे? जो मॉर्गन वर्कड एज अ डीलर इन द माइनिंग टाउन ऑफ बेलेनले। बेलेनले के खानों वाले शहर में जो मॉर्गन काम करते थे, ड्रिलर थे, एक खानों को खोदने वाले व्यक्ति थे, मजदूर थे। ही वॉज अ स्टूडिड हेफ्टी मिडल एज मैन। ये थोड़े सी भारी भरकम और मिडिल एज व्यक्ति थे, यंग नहीं थे। जो एंड हिज वाइफ सूजन हैड बीन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। उनकी शादी को लगभग 20 साल हो गए थे। एंड वर एक्साइटेड अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो अपने पहले बच्चे के इंतज़ार में बहुत उत्सुक थे। जो एंशियसली अवेटेड द डॉक्टर्स असिस्टेंस एज सूजन वेंट इनटू लेबर। तो सूजन को अब बेबी के आने के लिए डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत थी, इसलिए जो मॉर्गन वेट कर रहे थे। बेटा क्वेश्चन नंबरिंग यहाँ पर गलत दी हुई है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन है, डू नॉट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, वाई डू यू थिंक एंड्रू से सो? एंड्रू ने मिसेस मॉर्गन की मदर को ये क्यों बोला था कि मदर डरो मत, मैं कहीं जा नहीं रहा। मिसेस मॉर्गन्स मदर काइंडली ऑफर टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर डॉक्टर। बड़े ही आराम से उन्होंने बोला था कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ओल्ड लेडी ने शी अंडरस्टूड दैट देयर माइट बी सम वेटिंग इन्वॉल्व एंड वरिड द डॉक्टर माइट लीव। वो समझ गई थी कि समय इंतज़ार करने का है और डॉक्टर कभी चला ना जाए। प्रॉमिसिंग टू कम बैक लेटर, कि प्रॉमिस करके कि मैं बाद में आता हूँ, तो वो वहीं पर ही उन्हें रखना चाहती थी। Now question 3. Why did Andrew decided to remain there until everything was over? डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ने ये क्यों सोचा कि सब कुछ केस जब ख़त्म हो जाएगा तभी मैं जाऊंगा? एंड्रयू अराइव्ड इन बोरियोंगर अराउंड मिडनाइट। बोरियोंगर बेटा अपने घर और हॉस्पिटल गली की बात कर रहा है, वहाँ पर आधी रात को आया था। फीलिंग ट्रबल्ड एंड एंशियस, परेशान था। ही नीडेड टू रेस्ट बट रियलाइज गोइंग होम वुड नॉट लेट हिम स्लीप। तो वो रेस्ट करना चाहता था, लेकिन ये महसूस कर लिया था उसने कि मैं घर जाएगा तो रेस्ट नहीं कर पाएगा। ही ऑल्सो न्यू द केस रिक्वायर्ड हिज फुल फोकस। उसको पता था कि केस नॉर्मल नहीं है, यहाँ पर पूरी अटेंशन चाहिए। सो ही डिसाइडेड टू स्टे अंटिल इट वॉज रिजॉल्व। पूरा केस ख़त्म नहीं हो जाता जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, ट्रीटमेंट पूरा दे नहीं लेता, तब तक वो यहीं रहेगा, इसलिए वो डिसाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड एंड्रू बीन थिंकिंग अबाउट? एंड्रू किस बारे में सोच रहे थे? हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ हिज थाट्स? आप कैसे उसकी जो सोचने की स्थिति थी एक्सप्लेन करेंगे? Andrew had been thinking the troubled marriage of people. He knew Bramwell was deeply in love with a woman who betrayed him in a wrong way. एंड्रू शादियों के बारे में सोच रहा था कि कैसे लोगों की शादियां प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं, और ब्रैमवेल के बारे में सोच रहा था जिसने उस लड़की से शादी की थी जिसने एंड्रू को धोखा दिया था। बिट्रेड मीन्स चीट, इन अ रॉन्ग वे, गलत तरीके से धोखा दिया था। एडवर्ड पेज वॉज टाइड टू कॉल्सम ब्लॉडविन। एडवर्ड पेज की शादी लड़ाकी ब्लॉडविन से हुई थी। डेने वॉज सैडली लिविंग सेपरेटली फ्रॉम हिज वाइफ, और डेने भी अपनी वाइफ से अलग रह रहा था। एंड्रूज थॉट्स वर ऑल मिक्सड एंड कन्फ्यूज। एंड्रू के विचार जो थे मिक्स हुए हुए थे। वो खुद की शादी एक आइडियल मैरिज मानना चाहता था, लेकिन कंफ्यूज हो गया कि लोगों की शादियां भी बिगड़ती हैं। थैंक यू बेटा, आप अपने नोट्स मेंटेन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।